हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है हिस्ट्री मेजर मेडिएवल सोसाइटीज़ का पेपर और इसके अंदर इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको सारे बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके कल के पेपर में आने वाले हैं और ये 100% गारंटी है कि इसमें से आपके कुछ जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ उसमें से आपके आएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर जितने भी 2 से 3 साल जब से एनईपी लागू हुआ है उसके बाद से जितने भी मेडिएवल सोसाइटीज़ के पेपर हुए हैं उन सभी में आए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो मैंने जितने मेन थे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं अपने क्वेश्चन पेपर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के उद्भव में विकास का मूल्यांकन करें। तो जो पश्चिमी यूरोप है, सामंतवाद जो था वो यहीं से उदय हुआ था इसका, और इसमें बताना है कि पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के उद्भव में विकास का मूल्यांकन करें। सामंतवाद की वजह से जो भी विकास वगैरह हुआ था उसके बारे में बताना है आपको, और इसके अंदर आपको मूल्यांकन करना है, यानी कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। इसमें आपको थोड़ी सी आलोचना भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको ब्रीफ नहीं देना है, आपको थोड़ा सा डिटेल में ही लिखना है इसके अंदर। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सामंतवाद के पतन में व्यापार और शहरीकरण ने किस हद तक योगदान दिया, वर्णन कीजिए। तो ये आपका फिर से फर्स्ट यूनिट से आया है। सामंतवाद के पतन में व्यापार और शहरीकरण ने किस हद तक योगदान दिया। तो इसमें आपको बताना है कि जो सामंतवाद था उसका पतन यानी उसका फॉल कैसे हुआ। तो उसमें आपको इसमें दिया गया है कि व्यापार और शहरीकरण ने उसको किस हद तक योगदान दिया, तो इसमें आपको यही बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मध्य युगीन में यूरोप में चर्च और समाज के बीच के संबंधों पर चर्चा कीजिए। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट पे लिख लीजिए, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। और इसमें क्या आपको बताना है कि जो चर्च और समाज के बीच के जो रिलेशन है उसको बताना है आपको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम एशिया की उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का अवलोकन करें जिनके कारण इस्लाम का उदय हुआ। तो इसमें आपको बताना है कि जो पश्चिम एशिया यानी कि जो अरब कंट्रीज़ है ना, वो उनके बारे में बताना है आपको। तो उसमें जो इस्लाम था उसका उदय हुआ, तो ऐसी क्या रीज़न्स थे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिससे इस्लाम का उदय हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको इस्लाम का बारे में, और हाँ, इस्लाम का जो ये वाला जो सेकंड यूनिट है इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, ये आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं इस्लाम वाले चैप्टर में से। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन, 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान संस्कृति और शहरीकरण पर इस्लाम के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो 10वीं से 12वीं शताब्दी थी उसके दौरान जो संस्कृति और शहरीकरण पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा था उसके बारे में बताना है आपको। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अभी इस्लाम से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने वाले हैं, तो आप इसको रट के जाइए, सेकेंड यूनिट को और फर्स्ट यूनिट को। थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड यूनिट है उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें है मध्यकालीन चीन में धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं का वर्णन करें। तो हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें से आया हुआ है कि जो चीन है उसमें क्या है कि जितनी भी धार्मिक परंपराएं थी और प्रथाएं थी उसको अपने यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पूछा गया है, उसके बारे में बताना है। तो जितनी भी प्रथाएं थी और उनकी धार्मिक परंपराएं थी उसको आपको बताना है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7, मिंग काल के दौरान, मिंग जो है वो चीन वाला चैप्टर में से है, तो ये मैं आपको बता देती ना कि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये मिंग काल वाला जो है आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो मिंग काल के दौरान जो तकनीकी विकास किस तरह से सांस्कृतिक संक्रमण में सहायक हुआ उसके बारे में बताना है आपको, वर्णन करना है यानी डिस्क्राइब करना है अच्छे से डीपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में से आया है, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, फीफ और मैनर की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी।
तो सामंतवाद की सबसे पहले इंट्रो देना है आपको, उसके बाद उसके समझाना है उसका। आप इसमें ना डायग्राम भी बना सकते हो, हायरार्की वाला जो है ना, हायरार्की वाला। उसके बाद आपका आता है कि जो फीफ है, फीफ और मैनर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बताना है आपको। ये आपको शॉर्ट नोट में भी आया था लास्ट टाइम, तो आप इसको करके जाना, फीफ और मैनर की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था तथा समाज पर शहरों और व्यापार के विकास के महत्व पर आकलन कीजिए। लग रहा होगा आपको थोड़ा सा कि क्वेश्चन लंबा है, बट अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाले गए हैं। कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के जो मध्य है पश्चिमी यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था बतानी है। उसके बाद दूसरा है कि समाज पर शहरों और व्यापार के विकास के महत्व पर आकलन कीजिए। तो इसमें आपको एक ये क्वेश्चन हो गया सामंती अर्थव्यवस्था वाला, और एक है कि शहरों पर व्यापार और विकास के महत्व पर आकलन कीजिए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, दोनों को करना है लेकिन इक्वली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। ईसाई धर्म ने यूरोप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये वाला हमारा फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसी में से आया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ईसाई धर्म था लोगों ने क्यों चूज किया, लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा, सामाजिक, लोगों के समाज पे, और उनके सांस्कृतिक, उनके कल्चर के साथ किस तरह से उसने इफेक्ट किया, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। मध्यकाल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन का योगदान। तो इसमें आपको चीन का योगदान बताना है कि इसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था, ये वाला आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। अब आते हैं आपके फ्री के नंबर वाला। इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, चारों में से जो 2 आते हैं आपको वो वाले करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि संक्षिप्त टिप्पणी करें। पहला है अब्बासी खिलाफत, धर्म युद्ध, कन्फ्यूशीवाद, अरब व्यापार। अब्बासी खिलाफत और अरब व्यापार, ये तो आपको इस्लाम वाला जो सेकंड यूनिट है उसमें से आएगा। मैंने पहले बोला था कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसमें से, ये थर्ड यूनिट में से, और ये वाला भी आपको सेकंड यूनिट में से। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका ये है फ्री का नंबर वाला, यानी कि शॉर्ट्स नोट, इसमें कि आपको करना होगा। और ये है आपका, इसमें पहला है सामंती संस्कृति, दूसरा है उम्मा, तीसरा है सूफीवाद, और चौथा है मंगोल। अभी बताया था मैंने कि आपका सेकंड यूनिट में से ये रखा उम्मा, और जो गा है वो भी उम्मा, सॉरी सूफीवाद जो है, दोनों आपके इस्लाम वाले चैप्टर में से आए सेकंड यूनिट में से। तो आपको ये करके ही जाना है, इस्लाम वाला आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें ना आपके मार्क्स बढ़ने के चांस है। इसमें से ऐसा होगा कि आपको 4 भी करने हैं ना क्वेश्चन, तो 3 तो इसमें आ ही भी सकते हैं आपके। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझा देती हूँ। एक सेकेंड, पेपर का जो पैटर्न है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें क्या होगा, आपका जो आएगा वो टोटल 90 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और जो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके, क्वेश्चन आएंगे ओनली 4, और हर बार 4 ही आते हैं इसके। तो इसके हिसाब से अगर ईच क्वेश्चन का आप देखना चाहोगे तो आपको पड़ता है एक ये 23 नंबर के अराउंड पड़ता है, 23 और 22 नंबर के अराउंड आपका ईच क्वेश्चन पड़ता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन आपको 22 और 23 नंबर के अराउंड पड़ेगा। बाकी पेपर आ रहे हैं तो आप अपनी इस वीडियो वगैरह को शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को बताओ कि ये वाली वीडियो, ठीक है, उनको शेयर कर सकते हो, आप इसको लाइक कर सकते हो। आप लोग लाइक करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। और बाकी आप लोग कमेंट करो कि अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम थोड़ी रिसर्च करके, उसमें क्या होता है कि 2 से 3 साल के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट बना के हम एक वीडियो तैयार करते हैं, तो वो हम आपके लिए बनाते हैं। आप कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। बाकी ठीक है, थैंक यू, बाय, और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।